हेलो एवरीवन। कैसे हैं बच्चों आप लोग। मैं रेनू और आप आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है उसके फ्लावर्स। ठीक है, इससे पहले जो आपने वीडियोस देखी हैं आई थिंक वो आपको पसंद आई होंगी, और अगर वो आपको पसंद आई तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ये आपके क्लास 11th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और नीट के लिए भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 4 क्वेश्चंस मोस्टली पूछे ही जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और हम इसमें कुछ पार्ट्स इसके वीडियोस देख चुके हैं। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम पार्ट लेने वाले हैं वो है इसके फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, तो आइए अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, और फ्लावर्स एक्चुअल में किस तरह से वर्क करता है या उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि फ्लावर्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, किसी भी प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर्स। अगर आपको कलरफुल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं तो आपके मुंह से अपने आप ही निकलता है OMG। तो आइए देख लेते हैं हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को, किस तरह से वो वर्क करता है और उसके पार्ट्स जो होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करने यहाँ पर। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जब भी फ्लावर्स को देखते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, कॉमन जो स्ट्रक्चर अगर आप देखें किसी भी फ्लावर को देखते हैं तो आपको कॉमनली उसमें क्या दिखाई देता है। उसमें आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट रोल्स वर्ल्स दिखाई देते हैं, या आप कहें कि जो उसके सर्कल्स हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं और उनका जो अरेंजमेंट होता है उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी एक टिपिकल फ्लावर होता है उसके अंदर 4 डिफरेंट काइंड के वर्ल्स होते हैं, यानी कि राउंड सर्किल्स जिनमें उसके डिफरेंट पार्ट्स लगे रहते हैं। वो सर्किल कितने होते हैं? 4। ठीक है, 4 काइंड ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड्स होते हैं और ये सब एक सोलन एंड पर, यानी एक फूले हुए एंड पर अरेंज होते हैं। जो जहाँ पर ये देखिए, अगर इस पार्टिकल इसको देखें आप, फ्लावर को नीचे एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको अगर आप देखें तो यहाँ देखिए एक इसकी स्टॉक है या एक डंडी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ऊपर से फूली हुई होती है। इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये फूला हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं? थैलेमस या पेडिसल भी कहते हैं। ठीक है, और सोलन एंड जो होता है ना उसको हम थैलेमस कहते हैं, यानी कि ये फूला हुआ होता है। इसी के ऊपर ये इसके 4 जो डिफरेंट वर्ल्ड्स होते हैं ना, ये इसके ऊपर ही अरेंज होते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे फर्स्ट हम बात करें कैलिक्स की, तो आपको किसी भी फ्लावर के अंदर जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, फ्लावर देखते रहिए नीचे आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन कलर की लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देती हैं, जो कि थैलेमस के साथ अटैच्ड होती हैं, सबसे आउटर वर्ल्ड होता है ये, उसको हम कहते हैं कैलिक्स। इसका दूसरा नाम सेपल्स भी होता है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? जैसे आपके यहाँ इस डायग्राम में सेपल्स लिखा हुआ है, इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप कैलिक्स भी कहते हैं। तो हम जो फर्स्ट इसका पार्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है एक्चुअल में? सेपल्स हैं जो कि ग्रीन कलर की हैं, लेकिन हम उनको कैलिक्स भी कहते हैं। क्लियर? जस्ट ए मिनट। तो इस तरह से इनका नाम कैलिक्स होता है। सेकंड जो रोल है देखिए, आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेटल्स। ठीक है, कलरफुल पार्ट जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का, उसको हम क्या कहते हैं? कोरोला। ठीक है, साइंटिफिक वर्ड है ये। जनरल लैंग्वेज में हम उसको क्या कह देते हैं? पेटल्स भी कहते हैं। तो सेकंड इज कोरोला। एंड थर्ड वन जो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, 10th में भी हमने डिस्कस किया है फ्लावरिंग प्लांट्स में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, उसमें स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी। तो इसमें एंथर प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके मेल ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम पूरे पार्ट को एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको एंड्रोसियम कहा जाता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गाइनोसियम कहते हैं। इसके पार्ट्स क्या क्या हैं वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरली अगर आप देखते हैं तो मेल पार्ट में आपको स्टेमन दिखाई देते हैं और इन्हीं स्टेमन्स को एंड्रोसियम कहा जाता है। अगर हम फीमेल पार्ट की बात करें तो वो पिस्टिल होती है, जिसमें कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी उसके पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, और इसको हम गाइनोसियम या कार्पल भी कहते हैं। ये इन्हीं के नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों की कैलिक्स एंड करोला क्या होते हैं, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम क्या होते हैं। इनको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो देखिए कैलिक्स एंड करोला यानी कि सेपल्स एंड पेटल्स जो होते हैं वो फ्लावर के एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी वो जरूरी है, नेसेसरी हैं, लेकिन उनका कोई बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होता है, कॉमन उनके करेक्टर्स होते हैं। एंड्रोसियम एंड गायनोसियम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर का, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। और यहाँ पर एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड गायनोसियम इज फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर। अगर किसी प्लांट में कोरोला एंड कैलिक्स डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी कि वो अलग अलग आपको दिखाई नहीं देते हैं या उनके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग रोल में नहीं होते हैं, तो ऐसे उसको जो सिस्टम है उसको हम क्या कह देते हैं, पेरियंथ। क्लियर। देखिए यहाँ पर आप दूसरा वाला ये सेकंड डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें पेटल्स और कैलिक्स जो होते हैं ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये पेरियंथ कहलाता है। डिस्टिंक्ट नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग आपको दिखाई नहीं देते, एक ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको हम पेरियंथ कहते हैं। ठीक है, तो पेरियंथ जो होता है वो कौन से फ्लावर्स में देखने मिलता है ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लावर्स के टाइप्स की, कि आप जो फ्लावर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि फ्लावर्स के अंदर एंड्रोसियम एंड गायनोसियम क्या होते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो क्या ये सब में प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें फ्लावर्स की, तो जिन फ्लावर्स के अंदर दोनों ही एंड्रोसियम एंड गायनोसियम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स दोनों ही पार्ट उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं धतूरा, रोज एंड मस्टर्ड। क्लियर। आप चाइना रोज भी इसमें ले सकते हैं, चाइना रोज भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। वो एक कॉमन फ्लावर है जो मोस्टली सबने देखा होगा, और उसमें आप देखते हैं कि जो उसके एंड्रोसियम एंड गायनोसियम है उनकी कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखाई देती है। तो ये ओवरी एंड जो स्टेमन है वो सब आपको इसके अंदर दिखाई देते हैं, इसलिए उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनिसेक्सुअल की बात करें तो यूनि मीन्स सिंगल, तो जिनके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, या तो वो स्टेमन्स हो सकते हैं या फिर वो कार्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो ओवरीज प्रेजेंट होंगी या फिर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, या आप कह सकते हैं एंड्रोसियम या गायनोसियम में से सिर्फ एक ही टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। दोनों नहीं होते हैं, या तो मेल फ्लावर्स होंगे या फिर फीमेल फ्लावर्स होंगे, इसलिए उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहा जाता है। और ये इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वो पपाया, वाटरमेलन, मेज एंड कोकुम्बर फैमिली भी इसी में आती है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो जरूर लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर। तो ये बहुत ईजी है, आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा आपको कहीं कुछ भी याद करने की और समझने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं जब प्लांट के ऊपर लगे होते हैं तो उनके ये 4 जो वर्ल्ड्स होते हैं उसके अलावा उनके बाहर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पर आप ये फ्लावर देख पा रहे हैं, ये जहाँ पर ब्रांच के साथ अटैच्ड है वहाँ पर आपको एक छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस वन। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं, या ब्रैक्ट। ये जो लीफ जैसी स्ट्रक्चर है, ये नहीं, सेपल्स के अलावा जो एक बिल्कुल जहाँ पर ये बॉर्न होते हैं ना, या जहाँ पर ये लगे होते हैं ब्रांचेस के साथ, वहाँ पर ही एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट कहते हैं। ठीक है, और ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं, जिनके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ई ब्रैक्टिएट कहते हैं, यानी कि नो ब्रैक्टिएट। जहां पर ब्रैक्ट नहीं है वो कहलाते हैं ई ब्रैक्टिएट, और जिनके पास ब्रैक्ट होते हैं वो कहलाते हैं ब्रैक्टिएट। इसके अलावा देखिए एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है जिसको हम ब्रैंकियोल ब्रैक्टियोल बोलते हैं।
ठीक है, ब्रैंक्यूल नहीं, वो तो हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रैक्टिओल। तो ब्रैक्ट के बाद ऊपर एक स्ट्रक्चर आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस वन। एंड इस फ्लावर में अगर हम देखें तो सेपल्स के साथ ही लगा हुआ एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि आपको पेडिसल पर लगे हुए दिखाई देती हैं, स्टॉक ऑफ द फ्लावर के ऊपर लगे हुए दिखाई देते हैं, उनको हम ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। यानी कि और स्मॉलर एक ग्रीन स्ट्रक्चर होती है ब्रैक्ट के अलावा, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टियोलेट। ये ब्रैक्टियोलेट ब्रैक्टियोल जो होते हैं, अगर जिस फ्लावर में होते हैं तो उनको ब्रैक्टियोलेट कह देते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो उनको ई ब्रैक्टियोलेट कहा जाता है। क्लियर? आई थिंक इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जो भी बेस होता है, यानी कि जहाँ पर फ्लावर स्टेम के साथ जुड़ा हुआ होता है, वहाँ ग्रीन कलर की लीफ जैसी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। और ऐसे फ्लावर्स को हम ब्रैक्टिएट कह देते हैं। जिनके अंदर ये ब्रैक्ट एब्सेंट होती है उनको हम ई ब्रैक्टिएट कह देते हैं। और उससे भी ऊपर और एक स्मॉल छोटी स्ट्रक्चर लीफ जैसी ही दिखाई देती है, जिसको हम ब्रैक्टियोल कहते हैं। अगर फ्लावर्स के अंदर ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर्स ब्रैक्टियोलेट कहलाते हैं, और अगर ब्रैक्टियोल एब्सेंट होता है तब ई ब्रैक्टियोलेट उनको कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्लावर की सिमेट्री कैसी होती है। ठीक है, सिमेट्री का मतलब देखिए, आप लोग जियोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं। सिमेट्री का मतलब जो होता है, उसमें रेडियल सिमेट्री आपने पढ़ी थी, बायलेटरल सिमेट्री आपने पढ़ी थी, और एसिमेट्री भी आपने पढ़ी है। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि अगर किसी भी प्लेन से उनको कट किया जाए, यानी उनकी रेडियस से कहीं से भी उसको कट किया जाए और वो सिमिलर टू हाफ्स में कट हो जाते हैं, तो उनको हम रेडियल सिमेट्रिकल कहते थे वहाँ पर। और जो एनिमल्स वर्टिकल काटने पर या कट करने पर सिर्फ दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते थे, उनको हम बायलेटरल सिमेट्रिकल कहते थे। और जिनमें किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं होती थी, उनको एसिमेट्रिकल कहा जाता था। सेम इसी तरह से फ्लावर्स के अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर नाम हमने अलग रखे, हमने उनको समझाने के लिए ले लिया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो फ्लावर्स की सिमेट्री है वो 3 टाइप्स की होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्री। एसिमेट्री बिल्कुल कॉमन चीज़ है। ऐसे फ्लावर्स जो कि किसी भी प्लेन से काटने पर इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड नहीं होते हैं, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। 2 इक्वल हाफ्स उनके बनते ही नहीं है, आप उनको किसी भी प्लेन से कट ऑफ करिए, वो एसिमेट्रिकल फ्लावर्स कहलाते हैं। और इसका एक गुड एग्जांपल है कना। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो थर्ड वाला आप पार्ट देख रहे हैं फ्लावर, इसमें जो अरेंजमेंट है पेटल्स का, सेपल्स का, वो अरेंजमेंट इस तरह का है कि इसको किसी भी प्लेन से काटा जाए, ये कहीं से भी इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड नहीं होता है। तो इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं उनको हम एसिमेट्रिक फ्लावर्स कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक देखिए, फर्स्ट वाला डायग्राम अगर आप देखें तो इसके को अगर हम इसकी रेडियस से कट करते हैं तो ये 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जाता है, या 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है किसी भी प्लेन से रेडियली कट करने पर। तो इस तरह का जो फ्लावर होते हैं जो कि रेडियली कट करने पर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। रेडियल सिमेट्री की तरह ही है ये। यहाँ पर आपको इसलिए मैंने बताया कि रेडियली कट किया जाता है, तो ये एक्चुअल में जो एनिमल्स हैं उनकी रेडियल सिमेट्री की तरह ही शो होता है। तो मस्टर्ड, धतूरा और चिलीज के एग्जाम्पल होते हैं। ये लर्न करने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक कौन कौन से फ्लावर होते हैं। एंड जाइगोमॉर्फिक देखिए, अगर हम एक्टिनोमॉर्फिक तो हमने कैसे पढ़ा था कि ये इस तरह से किसी भी प्लेन में कट किया जाए उनको इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जाइगोमॉर्फिक की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्रिकल की तरह से होते हैं, तो वो वर्टिकली अगर हम किसी फ्लावर को कट करते हैं तब वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, और जस्ट लाइक बायलेटरल सिमेट्रिकल, तो इसीलिए हम इसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, इस तरह के फ्लावर्स जो कि सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से कट ऑफ करने पर, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको इस तरह से कट करते हैं वर्टिकल प्लेन में, तब ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, क्योंकि उनकी जो पेटल्स हैं उनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि वो सिर्फ वर्टिकल कट ऑफ करने पर ही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, या 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं। इस तरह के फ्लावर्स को हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। पी इसका एक बहुत गुड एग्जाम्पल है। आपको कुछ भी याद नहीं आए तो पी से याद रख सकते हैं। गुलमोहर
नेक्स्ट एग्जाम्पल बीन्स और केसिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स तो मस्ट है ही, आपको याद करने हैं। पी इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, जिसमें अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखें ना, उसके जो अरेंजमेंट होता है पेटल्स का, वो इस तरह से होता है। आपको एक लार्ज इस तरह का स्ट्रक्चर है, फिर दो इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, और जो सबसे अंदर वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो सिर्फ ये इसी प्लेन पर कट करने पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये इसलिए इसको हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बच्चों कि प्लांट्स में या नहीं फ्लावर्स में जो ओवरी होती है उनकी पोजीशन के बेसिस पर हम ओवरी की जो पोजीशन है उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर अगर हम देखें तो उस बेसिस पर इनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, थैलेमस के ऊपर किस तरह से जो भी पार्ट्स हैं फ्लावर के वो अरेंज होते हैं, उनके बेसिस पर हम फ्लावर्स को डिफाइन कर सकते हैं। हाइपोगाइनस, हाइपो का मतलब होता है हाइपर, ठीक है। हाइपो का मतलब हाइपर। तो यहाँ पर देखें ओवरी सुपीरियर होती है, सुपीरियर का मतलब सबसे ऊपर ओवरी है, बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो उसके नीचे सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है फ्लोरल पार्ट्स का, उनको हम हाइपोगाइनस कहते हैं। ये मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में देखने को मिलता है। आप देखें यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ देखिए आप, अगर हम इस यहाँ से अरेंजमेंट को देखें तो देखिए ये इसका बेस है, यहाँ पर ये सेपल्स, ये पेटल्स और ये स्टेमन्स, ये सब अरेंज हैं ओवरी के नीचे। ओवरी जो है वो सबसे ऊपर है, ओवरी का अरेंजमेंट सबसे ऊपर है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है, बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं वो उसके नीचे सिचुएटेड होते हैं, उसको हम हाइपोगाइनस अरेंजमेंट कहते हैं। एंड मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल इसका एक गुड एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर। ये बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ओवरी सुपीरियर है, आपको याद रखना है। हाइपो का मतलब हाइपर, तो सबसे ऊपर जो है वो क्या है, ओवरी प्रेजेंट होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, बाकी सारे रोल्स नीचे आ जाते हैं, वर्ल्स नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में आपको दो कंडीशंस देखने को मिलेंगी और वो अभी हम डायग्राम में देखेंगे। मोस्टली पेरीगाइनस का मतलब होता है कि ओवरी जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है और बाकी जो थैलेमस होता है ना वो थोड़ा ऊपर तक चला जाता है, और बाकी जो उसके पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो उसके ऊपर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। अदर पार्ट्स जो होते हैं वो रिम ऑफ थैलेमस पे सिचुएटेड होते हैं। तो ओवरी हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर हो सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ये दो तरह के, ये वाला डायग्राम एंड ये दोनों ही इसी का एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए थैलेमस जो है ना वो थोड़ा ऊपर तक चला जाता है, थैलेमस की स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाती है। ओवरी आपकी कैसे हो जाती है, सेंटर में सिचुएटेड होती है, और बाकी जो पार्ट्स होते हैं आपके वो उसकी रिम पर प्रेजेंट होते हैं, थैलेमस की रिम पर प्रेजेंट होते हैं। ये और ये इसके एग्जाम्पल है। क्लियर। तो इस तरह से आप पेरीगाइनस को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें ओवरी हाफ इंफीरियर होती है, ठीक है। आधा नीचे की साइड होती है वो, इसलिए उसको हम हाफ इंफीरियर बोलते हैं। इसको नाम दिया गया है पेरीगाइनस। प्लम, रोज एंड पीच में देखने को मिलती है, इसके गुड एग्जाम्पल हैं ये। एपिगाइनस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए थैलेमस जो है वो ऊपर तक ग्रो हो जाता है, थैलेमस काफी ऊपर तक ग्रो हो जाता है, ओवरी को कंप्लीटली एनक्लोज कर लेता है और उसके साथ फ्यूज भी हो जाता है, जुड़ जाता है। ये वाला डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें आप देखेंगे कि ओवरी बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है और जो थैलेमस है वो उसके अराउंड इस तरह से देखिए उसके साथ फ्यूज हो गया है, ये थैलेमस उसके साथ जुड़ गया है। उस कंडीशन में जो अदर पार्ट्स हैं वो सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, ओवरी से भी ऊपर दिखाई देते हैं, यानी कि ओवरी इंफीरियर हो गई। ओवरी क्या हो गई, इंफीरियर हो गई, सबसे नीचे प्रेजेंट हो गई ओवरी। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो एपिगाइनस कहलाता है, जहां पर फ्लोरल पार्ट्स जो है वो ओवरी से ऊपर होते हैं, अरेंज होते हैं। तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, एपिगाइनस कहते हैं। एंड इसके एग्जाम्पल हैं गुआवा एंड कुकुम्बर। क्लियर। जो डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्लावर्स के वो ओवरी के ऊपर होते हैं, ओवरी से ऊपर चले जाते हैं। जो भी
थैलेमस है वो ओवरी को कंप्लीटली एनक्लोज कर लेता है, ढक लेता है, उसके साथ फ्यूज भी हो जाता है, तो बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो ऐसा लगता है कि वो ओवरी से ऊपर लगे हुए हैं। क्लियर? तो इसमें ओवरी बेसिकली कैसी हो गई, इंफीरियर हो गई, सबसे नीचे हो गई, और ये गुआवा और कुकुम्बर इसके एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की। फ्लावर के जो वर्ल हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है आपको ब्रैक्ट्स के बाद जो देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स, या फ्लावर के सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड को हम जो कि ग्रीन कलर का होता है मोस्टली देखने में, उसको हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं, एंड सेपल्स का ही दूसरा नाम कैलिक्स होता है। ठीक है, तो सेपल्स आर ग्रीन स्ट्रक्चर होती हैं, लीफ जैसी आपको दिखाई देती हैं, और ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। फ्लावर जब बड स्टेज में होता है तब उसको प्रोटेक्ट करती हैं। अब देखिए, अगर ये सेपल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है गैमोसेपलस। ठीक है, या तो वो पूरी की पूरी उसको कवर कर लेंगी और एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगी, या फिर वो थोड़ा सा आपस में जुड़ी होती हैं, ऊपर से ओपन होती हैं, और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी गैमोसेपलस, यानी फ्यूज तो हो ही रही हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको हम गैमोसेपलस कहते हैं। और अगर वो अलग अलग होते हैं, सारे सेपल्स या कैलिक्स सेपरेट आपको दिखाई देते हैं, तो ये जो कंडीशन होती है वो कहलाती है पॉलीसेपलस। ठीक है, गैमोसेपलस फ्यूज्ड कंडीशन, एंड ये जो होती है फ्री होती है। पॉलीसेपलस मीन्स फ्री। आगे हम इसमें पेटल्स में भी पढ़ेंगे ये सारा सिस्टम। तो गैमोसेपलस मीन्स सेपल्स आर यूनाइटेड और फ्यूज्ड, एंड पॉलीसेपलस मीन्स सेपल्स आर फ्री। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। कैलिक्स इज ऑल्सो नोन एज सेपल। कैलिक्स को ही हम सेपल्स कहते हैं, जो कि एक आउटर वर्ल्ड होता है और ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। बड स्टेज में ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। उसके साथ साथ ये इसमें एक एग्जांपल अगर आपको दें तो आपने रोज की बड देखी होंगी, उसमें देखा होगा आपने रोज जो बड होती है उसमें यहाँ बीच में इस तरह से एक बड आपको दिखाई देती है और ये सब उसको ऊपर तक ढक लेती हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है वो मोस्टली बड स्टेज में फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कोरोला, यानी कि नेक्स्ट जो वर्ड है वो कहलाता है कोरोला। इनको हम पेटल्स भी कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, हालांकि सारे पार्ट्स ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों कहलाता है, क्योंकि कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है, साथ में पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्राइट कलर्ड पार्ट्स, जो सबसे ज्यादा ब्राइट कलर्ड पार्ट्स है, डिफरेंट कलर्स आपको उसको देखने में मिलते हैं, वो कोरोला या पेटल्स कहलाते हैं। एंड दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। इनका फंक्शन क्या है, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। ये भी इनमें भी फ्यूजन और फ्री जो कंडीशन होती हैं वो देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से सारी पेटल्स फ्यूज हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़कर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं, तो ये कहलाता है गैमोसेपलस। अगर पेटल्स अलग अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीपेटलस। ठीक है, तो दो फॉर्म हो गई इसकी भी। जब पेटल्स यूनाइटेड हैं तो गैमोपेटलस कहलाएगा, पेटल्स फ्री हैं तो पॉलीपेटलस कहलाएगा। अब ये पेटल्स जब यूनाइट होती हैं तो वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या बेल शेप्ड स्ट्रक्चर या फनल शेप्ड स्ट्रक्चर या व्हील शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती हैं। डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बच्चों एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लावर बड। एस्टिवेशन किस तरह से सेपल्स और पेटल्स किसी भी फ्लावर के अंदर अरेंज होती हैं दूसरे जो वर्ड्स हैं उनके रेस्पेक्ट में, उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। तो ये जो एस्टिवेशन होता है डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट तरह से आपको देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं हम वेलवेट। ठीक है, इसमें देखिए वेलवेट, यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़। अगर आप इसको देखें, ये वाला डायग्राम आप देखें तो देखिए पेटल्स या सेपल्स जो होती है ना वो एक दूसरे को सिर्फ टच कर रही हैं। ये यहाँ पर एक दूसरे को टच कर रही है, सिर्फ कांटेक्ट में है, उनको ओवरलैप नहीं कर रही है। ठीक है, तो पेटल्स या सेपल्स का वर्ल्ड सिर्फ टच करता है एक दूसरे को,
उनके मार्जिन्स पर उनको ओवरलैप नहीं करता है, ये जो एस्टिवेशन है, ये इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है इसको हम कहते हैं वेलवेट अरेंजमेंट। ठीक है, ये कैलोट्रोपिस इसका एक एग्जाम्पल होता है, याद करना है आपको। कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड की हम बात करते हैं। ट्विस्ट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्विस्ट हो रही है एक दूसरे के ऊपर, तो मार्जिन्स जो होते हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं। ट्विस्टेड है, मार्जिन्स ओवरलैप हो जाते हैं। एक पेटल दूसरी पेटल के साइड को या उसके नेक्स्ट कॉर्नर को ओवरलैप कर लेती है, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है। ऐसा नहीं कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, ऐसे नहीं होता है। अगर मान लीजिए 5 पेटल्स हैं तो वो किस तरह से अरेंज होंगी, यहाँ पर आप देखें। देखिए इसका एक जो साइड है वो आउट है, एक इन है, फिर एक आउट, फिर एक इन, फिर एक आउट, फिर एक इन, एक आउट, एक इन, आउट एंड इन। इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो जाती हैं, और ये जो अरेंजमेंट है ये फिर इसीलिए क्या कहलाता है, ये ट्विस्टेड अरेंजमेंट कहलाता है। यानी कि एक पेटल का साइड अंदर चला गया, एक का बाहर, और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रहा है, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो ट्विस्टेड अरेंजमेंट कहलाता है। और ये चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन, ठीक है, इनमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया होगा। कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप, जिसमें इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। इसमें भी देखिए मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप करती है एक दूसरे को, लेकिन उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओवरलैपिंग है लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। वहाँ पर हमने देखा कि जो ओवरलैपिंग थी वो इस तरह से हो रही थी, एक के ऊपर दूसरी, ठीक है, और दूसरी के ऊपर इस तरह से, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही हैं। लेकिन अगर ये ओवरलैपिंग किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है, यानी सब अपनी मनमर्जी से चलते हैं, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, और कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तब ये जो ओवरलैपिंग होती है, यानी कि देखिए एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रही है लेकिन इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो इस तरह का जो ओवरलैपिंग होती है उसको हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। क्लियर। यहाँ पर आप देखें ये वाला डायग्राम, एक सबसे बाहर है, फिर ये दो अंदर हैं, फिर एक का एक पार्ट अंदर है, दूसरा पार्ट बाहर है, और एक जो सबसे बाहर है लास्ट में। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसको हम इम्ब्रिकेट कहते हैं। ये केसिया और गुलमोहर इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वैक्सिलरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक डायग्राम है और बहुत जल्दी से याद हो जाता है। इसमें देखिए 5 पेटल्स होती हैं, जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे बाहर होती है, वो ओवरलैप करती है 2 लेटरल साइड की पेटल्स को, जिनको विंग्स कहा जाता है। ये सबसे लार्ज पेटल होती है, और ये जो होती हैं इनको हम विंग्स कहते हैं। इनको ओवरलैप कर रही है लार्ज वाली, और सबसे अंदर वाली जो दो फ्यूज होती हैं उनको विंग्स ओवरलैप करती हैं, और ये अंदर वाली जो होती हैं ये फ्यूज हो जाती हैं आपस में, इनको कील कहा जाता है। तो ये जब अरेंजमेंट होता है तो इस तरह का अरेंजमेंट पी प्लांट्स में देखने को मिलता है, पी के फ्लावर्स में, और इसको हम कहते हैं वैक्सिलरी। क्लियर। सबसे जो लार्ज है सबसे आउटर साइड में होती है, वो 2 विंग्स को ओवरलैप करती है, और विंग्स जो होते हैं वो 2 और छोटी पेटल्स को ओवरलैप करते हैं, जिनको हम कील कहते हैं। क्लियर। तो ये अरेंजमेंट कहलाता है वैक्सिलरी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बच्चों, जो इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसमें से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट। किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट एंड्रोसियम कहलाता है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक जो लंबी डंडी होती है या स्टॉक होता है उसको हम फिलामेंट कहते हैं, और जो फूला हुआ भाग ऊपर होता है उसको हम एंथर कहते हैं। एंथर बाइलोब्ड होते हैं, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अगर हम एंथर को ऐसे देखें तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, 2 लोब हैं उसके अंदर। अब इनको भी अगर हम ऐसे कट करके देखें तो यहाँ पर आपको 4 इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर्स होते हैं, बाइलोब हैं लेकिन हर लोब के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, तो इसलिए 4 चैम्बर्ड हो गए। और वो 4 चैम्बर्स जो होते हैं वो पोलन सैक कहलाते हैं। पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्यूल्स का प्रोडक्शन होता है। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल
गैमीट्स होते हैं एक्चुअल में। और ऐसे स्टेमन जो कि स्टेराइल होते हैं, जहां पर फॉर्मेशन नहीं होता है पोलन ग्रेन्स का, वो स्टेमिनोड कहलाते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। स्टेराइल स्टेमन को हम स्टेमिनोड कहते हैं। और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल गैमेट्स होते हैं जो कि पोलन सैक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इनका वेरिएशन किस तरह से देखने को मिलता है? तो देखिए, वेरिएशन में हम बात कर सकते हैं एडिशन और कोहेजन की। तो पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ कनेक्शन, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या वो दूसरे मेंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जो भी उनका वेरिएशन होता है वो किस बेसिस पर होता है? या तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या फिर वो दूसरे मेंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कि यहाँ पर अगर हम बात करें एडिशन की, तो एडिशन का मतलब दूसरे मेंबर्स के साथ कैसे जुड़ा हुआ है कोई भी स्टेमन। तो एपीपेटलस की अगर हम बात करें, तो स्टेमन्स अगर पेटल्स के साथ फ्यूज होते हैं तो वो एपीपेटलस कंडीशन कहलाती है, ब्रिंजल में देखने को मिलती है। एपीफिलस स्टेमन्स अगर पेरियंथ के साथ जुड़ जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं तो वो एपीफिलस कंडीशन कहलाती है। ये लिली में देखने को मिलता है, लिली एंड ब्रिंजल। ब्रिंजल में एपीपेटलस होता है, लिली में एपीफिलस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टेमन है ये पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एपीपेटलस पेटल्स के साथ होंगे तो पेटलस, पेरियंट के साथ होंगे तो फिलस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोहेजन। कोहेजन का मतलब हुआ कि जो भी स्टेमन्स हैं वो या तो फ्री हैं या फिर वो यूनाइटेड है। यूनाइटेड मतलब सेम, अपने साथ ही किस तरह से वो एक दूसरे के साथ बंच बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कोहेजन। एडिशन का मतलब तो क्या हो गया, वो किसी दूसरे मेंबर के साथ जुड़े हुए हैं। कोहेजन का मतलब हो गया सेम, अपने ही या तो और भाई बंधुओं के साथ जुड़े हुए हैं या फिर वो फ्री हैं। तो देखिए, फ्री जब होते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि वो फ्री हैं, लेकिन अगर वो जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड हैं, तो उसमें हम जो कंडीशन है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। और ये जो कंडीशन होती है मोनो एडल्फस, यानी कि एक ही बंच बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं और एक बंच बना लेते हैं बड़ा सा, उसमें ही सारे के सारे पोलन्स एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखें आप, अगर आपने चाइना रोज का फ्लावर देखा है ना, तो वहां पर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि चाइना रोज में ये वाला जो पार्ट है, ये दिस वन, इसमें सारे जो स्टेमन है वो एक साथ जुड़ के एक ट्यूब बना लेते हैं, एक बंच बना लेते हैं और एक ही ट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं वो। तो ये इसका एक गुड एग्जाम्पल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डाईएडल्फस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो एक ही बंच जब होता है तो उसको मोनोएडल्फस कहेंगे। डाई का मतलब हो गया दो, तो जब दो बंच बन रहे हैं तब उसको हम डाईएडल्फस कहते हैं। पी में देखने को मिलता है 9+1, 9 जो होते हैं वो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, एक अलग हो जाता है। पॉलीएडल्फस की बात करें तो मैनी, जब बहुत सारे बंच बना लेते हैं, वो 2 से ज़्यादा बंच बन जाते हैं, तो फिर उसको पॉलीएडल्फस कहते हैं, जैसे कि सिट्रस के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से फ्यूजन इनके अंदर होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और ये कोहेजन कहलाता है, यानी कि सेम स्टेमन का स्टेमन के साथ फ्यूजन, उसको हम कोहेजन कहेंगे। तो वो या तो फ्री रहेंगे या फिर वो जुड़ जाएंगे, और फ्री रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और जब वो यूनाइट होंगे तो फिर वो मोनो एडल्फस या डाई एडल्फस या पॉली एडल्फस कंडीशंस आपको दिखाई देंगी। क्लियर? वेरिएशंस इन स्टेमन्स, स्टेमन्स की जो लेंथ होती है उसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट। और ये वेरिएशंस दो तरीके से देखने को मिलता है, डिडाइनेमस एंड टेट्राडाइनेमस। तो डिडाइनेमस में जो लेंथ में वेरिएशन हो रहा है उसमें आपको दो ग्रुप देखने को मिलेंगे, 2+2, यानी कि 4 स्टेमन्स 2+2 के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें से 2 लॉन्ग आउटसाइड होते हैं और 2 शॉर्ट होते हैं, वो इनसाइड में होते हैं। तो 2+2 के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं क्योंकि उनकी लेंथ अलग अलग है। दो जो स्टेमन है वो लॉन्ग है एंड आउटसाइड में होते हैं, और जो दो छोटे वाले हैं वो इनसाइड में होते हैं। तो इस तरह का जो वेरिएशन देखने को मिलता है उसको हम डिडाइनेमस कहते हैं। साल्विया में देख सकते हैं, डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। डिडाइनेमस इस तरह से, टेट्राडाइनेमस, टेट्राडाइनेमस से टेट्रा नाम पता है ना, टेट्रा का मतलब होता है 4, डी डायनेमस 2
और डाई 2+2 हो गया। यहाँ पर टेट्रा 4+2 हो गया। तो 4+2 कंडीशन जब होती है तो 4 जो स्टेमन्स होते हैं वो एक टाइप के होते हैं और 2 स्टेमन्स एक टाइप के होते हैं। तो 4 लॉन्ग होते हैं, वो इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं, एंड 2 शॉर्ट होते हैं जो आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। मस्टर्ड में मिलता है, तो आप ये याद रखिए। और इसका अरेंजमेंट अगर आप देखें तो देखिए 4 जो लॉन्ग स्टेमन्स हैं वो इनर साइड में प्रेजेंट हैं, एंड शॉर्ट वाले 2 जो हैं वो आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये टेट्राडाइनमस कंडीशन कहलाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गायनोसियम यानी कि कार्पल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावर। तो उसको आप पिस्टिल भी कह सकते हैं, उसको आप कार्पल भी कह सकते हैं, या उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं, या उसको गायनोसियम भी कहा जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल कहलाता है या कार्पल से बना होता है, और उसको हम पिस्टिल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पिस्टिल भी कहा जा सकता है इसको। इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर आप स्टिग्मा को देखें तो सबसे अपर वाला जो पार्ट होता है, टिप वाला जो पार्ट होता है, यहाँ देखिए आप इसमें डायग्राम में, ये जो टिप वाला पार्ट होता है जहां पर कि पोलन ग्रेन्स सेटल होते हैं, ठीक है, ये कहलाता है स्टिग्मा। अपर टिप पार्ट स्टिकी होता है थोड़ा सा, जिससे कि पोलन ग्रेन्स आसानी से यहाँ पर स्टिक हो जाते हैं। उसके बाद ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस वन, ये जो ट्यूब होती है ये स्टाइल कहलाती है। एंड ट्यूब के जस्ट नीचे वाला पार्ट ये सोलन पार्ट है, आपको फूला हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ओव्यूल्स प्लेसेंटा के ऊपर अरेंज्ड होते हैं या उसके साथ अटैच्ड होते हैं। ये पार्ट इसका बेसल पार्ट जहाँ पर ये अटैच्ड है, या कोई भी पार्ट जहाँ पर वो अटैच्ड है, जैसे यहाँ अटैच्ड है, तो ये इस कंडीशन में यहाँ पर अटैच्ड है, तो ये जो कंडीशन, ये वाला जो पार्ट होता है ये, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटेशन भी हम आगे देखेंगे, डिफरेंट टाइप का होता है। तो अगर बेस में होता है तो उसको हम बेसल कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से अरेंज है और इसको हम मार्जिनल कहते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि जहाँ पर ओव्यूल्स जुड़े हुए होते हैं वो कहलाता है प्लेसेंटा। ठीक है, किसी भी एक ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ये एक से ज़्यादा भी ओव्यूल्स हो सकते हैं, इनका नंबर फिक्स नहीं होता है, और ये प्लेसेंटा पर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं गायनोसियम की टाइप्स। तो अगर मोनोकार्पुलरी है, मोनो का मतलब सिंगल कार्पल है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही कार्पल है, वहाँ पर तो कोई परेशानी ही नहीं है। अगर पॉलीकार्पुलरी है यानी एक से ज़्यादा कार्पल्स होते हैं, तो फिर उनके अंदर फ्यूजन किस तरह से होता है या वो किस तरह की दिखाई देती हैं, वो दो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो सिन कार्पल्स अगर मतलब एक से ज़्यादा कार्पल हैं और वो फ्यूज हो गई हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं, तो वो जो कंडीशन होती है वो कहलाती है सिन कार्पस। यहाँ पर देखें आप डायग्राम, ये वाला सिन कार्पस, इज ओवरीज आप देखें 1 2 3 कार्पल्स हैं, लेकिन ये फ्यूज हो गए सबके सब। चाइना रोज, मस्टर्ड, टमाटो इसके गुड एग्जाम्पल हैं। एपोकार्पस की अगर आप बात करते हैं तो कार्पस आर फ्री, कार्पस जो होती हैं वो फ्री होती हैं एपोकार्पस में। 3 यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये वाला डायग्राम, ए वाला डायग्राम, इसमें 1 2 3 ओवरीज हैं, लेकिन ये तीनों की तीनों सेपरेट हैं एक दूसरे के साथ। उस कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस, यानी कि एक से ज़्यादा ओवरीज प्रेजेंट है, पॉलीकार्पुलरी है, लेकिन ये सब अलग अलग हैं, इसको हम एपोकार्पस कहते हैं, यानी कार्पल्स आर फ्री इन दिस कंडीशन। लोटस एंड रोज इसके गुड एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो सिन कार्पस या एपोकार्पस, यानी कि सिन कार्पस का मतलब फ्यूज्ड, एपोकार्पस का मतलब फ्री, और मोनोकार्पुलरी है तो फ्यूज और फ्री की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटेशन। जैसे कि अभी आपने पढ़ा ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो उनका जो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर वो किस तरह से होता है, उसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओव्यूल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर्स इन ओवरीज। ओवरीज के अंदर उनका जो अरेंजमेंट है या उनका जो जुड़ाव है वो अलग अलग तरीके से होता है, और उसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। वो कितने तरह का हो सकता है, तो देखिए आपने, हम फर्स्ट यहाँ पर जो ले रहे हैं दैट इज मार्जिनल। मटर आपने सबने देखा होगा, तो जब हम पी को कभी खोलते हैं, ओपन करते हैं, मटर को आप छीलिए, जब आप देखते हैं तो आप देखते हो कि जिस साइड से आप ओपन कर रहे हैं उसकी दूसरी साइड में आपको इस तरह की एक
लाइन दिखाई देती है जिसके दोनों साइड में आपको ओव्यूल्स दिखाई देते हैं। ये जो लाइन होती है ये क्या कहलाता है, इसका वेंट्रल सूचर कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल सूचर। और ये रिज है एक तरह का, और जो ओव्यूल्स हैं वो इसके दोनों साइड में ऑल्टरनेटली लगे हुए हैं। देखिए एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है, यहाँ पर होगा, फिर एक इधर है। तो इस तरह से ये जो अरेंजमेंट होता है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट इन 2 रोज, ये और कहाँ पर लगा है, वेंट्रल सूचर पर लगा हुआ है, यानी कि वेंट्रल लाइन पर लगा हुआ है। इसको हम कहते हैं मार्जिनल। पी प्लांट में देखने को मिलता है, बहुत कॉमन है। पेराइटल की अगर हम बात करें तो देखिए पेराइटल से बन रहा है पेरिफ्री, है ना, याद आपको इसे करना, पेरिफ्री। तो कोई भी सर्कल अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए इस तरह का अगर हम एक डायग्राम देख रहे हैं तो इस देखिए ये सर्कल, इसमें अगर हम पेरिफ्री साइड में देखें तो इनर वॉल, 2 वॉल्स हमने बना रखी हैं, इनर वॉल की पेरिफेरल पार्ट पर ओव्यूल्स का अटैचमेंट है। इनर वॉल की पेरिफ्री पर उसका अटैचमेंट होता है, या पेरिफेरल पार्ट पर उसका अटैचमेंट होता है ओव्यूल्स का। ये सिंगल चैम्बर भी हो सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है इसके सेप्टम जो है वो डिवाइड हो जाता है, फॉल्स सेप्टम बन जाते हैं, तो ये चैम्बर डिवाइड भी हो जाता है। मस्टर्ड एंड आर्जिमोन इसके गुड एग्जाम्पल हैं। तो इनर वॉल या पेरिफेरल वॉल पर अगर ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं तो इस तरह का अरेंजमेंट पेराइटल कहलाता है। ठीक है, कहाँ अरेंज है वो, पेरिफ्री पर अरेंज होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्साइल। एक्साइल से आप याद रखिए एक्सिस, प्लेसेंटा इज एक्साइल। एक्साइल मतलब कोई मान लीजिए ये साइकिल की जो व्हील होता है ना, उसमें आपने रिम देखी है उसकी, साइकिल का व्हील अगर आप देखें तो मान लीजिए इस तरह का एक व्हील है, तो यहाँ आप देखें और उससे बहुत सारी इस तरह से दिखाई देती है ना आपको। तो ये इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है जब ओव्यूल्स जो होते हैं वो कहाँ पर अटैच्ड होते हैं, एक्सिस पर अटैच्ड होते हैं, इस तरह से सेप्टा प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो ये अटैचमेंट मल्टीलोकुलर ओवरीज के अंदर होता है। ओव्यूल्स आर अटैच्ड एट एक्साइल पोजीशन या सेंट्रल पोजीशन पर अटैच्ड होते हैं। चाइना रोज, टोमेटो और लेमन इसके एग्जाम्पल है। फ्री सेंट्रल की अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी एक सर्किल है और उसके अंदर इस तरह से डिवीजन नहीं हुआ है, बीच में उसका एक सेंटर पॉइंट है और उसी सेंटर पॉइंट पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं इस तरह से। यहाँ ये इसका सेंटर है, इस पर ही ओव्यूल लगे हुए हैं, सेंट्रल एक्सिस पर डायरेक्टली लगे हुए हैं, सेप्टा उसमें एब्सेंट होते हैं, तब वो फ्री सेंट्रल कहलाता है। यहाँ सेप्टा प्रेजेंट है, यहाँ सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। एक्साइल में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मल्टीलोक्यूलर ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होता है ये। इसके एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्रिमरोज। ये दोनों एक ही तरह के हैं, फ्री सेंट्रल एंड एक्साइल। फ्री सेंट्रल का मतलब उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, और एक्साइल का मतलब साइकिल की रिम की तरह जिसके अंदर डिवीजन हो गया है और वहाँ हर जो लोक्यूल है उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटा जो होता है वो अगर बेस में है, ये ओवरी है, इसके बेस में अगर ओव्यूल जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है वो प्लेसेंटेशन बेसल प्लेसेंटेशन कहलाता है। एट द बेस ऑफ ओवरी ओव्यूल्स अटैच्ड हैं ओवरी के बेस से, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अभी हमने 5 डिफरेंट टाइप के जो प्लेसेंटेशन है उनको डिस्कस किया है, और जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पर अगर हम क्विक रिवीजन यहाँ पर करना चाहें तो यहाँ देखिए ए जो है ये कहलाता है मार्जिनल, बी जो कहलाएगा वो कहलाएगा बेसल, एंड ये सी की अगर हम बात करें तो ये कहलाएगा एक्साइल, डी की अगर हम बात करें तो फ्री सेंट्रल, और ई की बात करें तो पेराइटल। आई थिंक ये आपको याद भी हो गए होंगे, अगर स्ट्रक्चर से आप याद रखेंगे तो जल्दी से इजी हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में इसमें से 4-5 क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मैं हमेशा उनके लिए
रेडी हूँ, आप सजेस्ट करिए आप और क्या चाहते हैं, और उस तरह से आपके लिए वीडियो हम नेक्स्ट वाले बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।